सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर अपने बेटे बिट्टू और अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। सावन का महीना था और अक्सर बंटी कबूतर अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर आना जाना करता रहता था। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर सोनपुर जंगल से अपने सुंदर वन जंगल आ रहा था, तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और रात भी हो रही होती है। अंधेरा घना छाया हुआ था, इसलिए बंटी कबूतर बोलता है, अरे बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, लगता है मुझे कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा। बंटी कबूतर वहीं रुक जाता है। बारिश रुकने के इंतजार में रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वह बोलता है, अरे बारिश तो रुक गई लेकिन रात काफी ज्यादा हो गई, अब मैं सुबह तक का इंतजार करता हूँ, सुबह होते ही घर के लिए चल दूंगा। रात को वहाँ पर एक सुंदर सी सुशील चिड़िया आती है जिसका नाम रानी चिड़िया होता है। और फिर रानी चिड़िया बोलती है, हेलो एक्सक्यूज मी। बंटी कबूतर बोलता है, हाँ जी बोलो, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपने ऑफिस से घर पर जा रहा था, बारिश रुकने के इंतजार में रात हो गई, अब सुबह होने के इंतजार में रात ही बितानी पड़ रही है। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? जी मेरा नाम रानी चिड़िया है और कुछ ऐसा ही किस्सा मेरा भी है। मैं अपने लिए भोजन लेने निकली थी लेकिन इस सावन की बारिश ने मुझे यहीं फंसा दिया। अब मैं सुबह तक का इंतजार कर रही हूँ, सुबह होते ही मैं घर के लिए निकल लूंगी। दोनों की सिचुएशन सेम थी, इसीलिए दोनों साथ में सुबह होने का इंतजार करते हैं और ऐसे ही अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं और काफी लंबी बातचीत दोनों में चलती है। और इसी बातचीत में रानी चिड़िया बंटी कबूतर को पसंद करने लगती है और बता भी देती है, लेकिन बंटी कबूतर ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है, शादीशुदा हूँ पहले से ही। फिर अपने बीवी बच्चों की फोटो दिखाने लगता है रानी चिड़िया को, ये देखो मेरी पत्नी की पिक्चर है और ये मेरा बेटा बिट्टू चिड़ा है। बंटी कबूतर की फैमिली की फोटो देखकर रानी चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सुबह होने वाली होती है। फिर बंटी कबूतर रानी चिड़िया से बात नहीं करता और सुबह होने का इंतजार करता है। रानी चिड़िया भी सुबह होने का वहाँ इंतजार कर रही होती है। अचानक से एक तेज कार आती है और रानी चिड़िया का एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है और कार स्पीड में आगे चली जाती है और यहाँ बंटी कबूतर बहुत ही बुरी तरह घबरा जाता है। फिर बंटी कबूतर उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में छोड़कर सुबह होते ही अपने घर आ जाता है और टोनी चिड़िया बोलती है, आप आ गए? मैं आ गया, दिख नहीं रहा क्या? इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? टोनी जाओ यहाँ से, अभी मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। टोनी चिड़िया भी सोच में पड़ जाती है, ये ऐसा रूडली व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यहाँ बंटी कबूतर के घर में अजीब अजीब घटनाएं होती दिखाई देती है, कभी कोई अजीब सी परछाई तो कभी डरावनी आवाज तो और हवाएं तेज चलने लगती है। फिर टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी मुझे ऐसा लगता है घर पर कोई है क्योंकि घड़े का पानी खून बन गया और ये सारी चीजें तुम्हारे आने के बाद से हो रही है और उस दिन से तुम भी बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया की आत्मा चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। रानी चुड़ैल को देखकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर बिट्टू चिड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर रानी चुड़ैल चिड़िया बोलती है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी लेकिन तुमने मेरी प्रेम की कदर नहीं करी और मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगी, इन्हीं की वजह से हम एक नहीं हो पाए। टोनी चिड़िया बोलती है, बंटी ये सब क्या बोल रही है चुड़ैल? बंटी कबूतर बोलता है, टोनी चिड़िया मैं तुम्हें सब बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी हमें बिट्टू को इस चुड़ैल से बचाना है। कुछ कोशिश के बाद बंटी कबूतर टोनी चिड़िया अपने बेटे बिट्टू चिड़िया को चुड़ैल से बचा लेते हैं। फिर बंटी कबूतर इस सारी कहानी विस्तार से टोनी चिड़िया को बताता है। फिर टोनी चिड़िया एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और सारी कहानी विस्तार से तांत्रिक बाबा को बताती है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लेते हैं और बंटी कबूतर हमेशा के लिए सुंदरवन जंगल छोड़कर चंदनवन जंगल में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और इस तरह से पर कोई है का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।